जय हिंद दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की। संसद से लेकर सड़क तक भारत में बवाल मचा हुआ है और ये सब हुआ है हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कितना बड़ा है अडानी ग्रुप और कौन कौन से बिजनेस की कब कब शुरुआत की। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि गौतम अडानी का नाम कब कब विवादों से जुड़ा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी बाजार में उनके शेयरों का क्या हाल है, यानी उनकी रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। बस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में एक सामान्य से जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। वे एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनकी माता का नाम शांताबेन अडानी था, जो एक गृहिणी थी। गौतम अडानी अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़कर काम धंधे के सिलसिले में मुंबई चले गए थे और महेंद्र ब्रदर्स के लिए हीरा सोर्टर्स के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने वहां लगभग 2-3 वर्षों तक काम किया और बाद में उन्होंने मुंबई के झावेरी बाजार में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म की शुरुआत की। गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख अडानी ने साल 1981 में अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी और गौतम अडानी को उनके साथ संचालन के प्रबंधन का काम करने के लिए बुलाया। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का धंधा गौतम अडानी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। साल 1985 में गौतम अडानी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी पॉलीमर इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद उन्होंने साल 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। अडानी एक्सपोर्ट कृषि और बिजली इक्विपमेंट से संबंधित काम करती थी। अभी अडानी एक्सपोर्ट्स को अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से जाना जाता है, जो अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। 1990 के दशक में वैश्वीकरण के दौर में भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियों से गौतम अडानी की किस्मत बदल गई और उन्हें धातुओं, वस्त्रों और कृषि उत्पादों के व्यापार जैसे अन्य क्षेत्रों में अपना व्यवसाय फैलाना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे मिला गौतम अडानी को मुद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट। गौतम अडानी को साल 1994 में मुद्रा पोर्ट के प्रबंधन और आउटसोर्सिंग का सरकारी अनुबंध मिला था। बाद में साल 1995 में अडानी ने अपने व्यवसाय का विस्तार करना जारी रखा और पहले जेटी स्थापित की। शुरुआत में यह मुद्रा पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन बाद में इसके सभी कार्यों को कॉन्ट्रैक्ट के बाद अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल अडानी पोर्ट सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। साथ ही मुद्रा पोर्ट भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट है और इस पोर्ट में एक साल में 210 मिलियन टन कार्गो संभालने की क्षमता है। दोस्तों, ये तो बात हुई अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट की। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं गौतम अडानी ने अन्य कंपनियां कैसे कैसे शुरू की। गौतम अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में भी अपने कारोबार को बढ़ाया और साल 1996 में उन्होंने अडानी पावर के साथ अडानी ग्रुप का विस्तार किया। अडानी पावर के पास 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट है और ये भारत का सबसे बड़ा निजी पावर थर्मल प्लांट भी है। अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी में भी अपने कारोबार को बढ़ाया। इन्होंने 2020 में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली जीती। इस संयंत्र की कीमत $6 बिलियन थी। फ्यूचर में अडानी ग्रीन द्वारा 8000 मेगावाट की फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र परियोजना को शुरू किया जाएगा। अडानी सोलर 2000 मेगावाट अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता स्थापित करेगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अडानी विल्मर की। अडानी विल्मर की स्थापना साल 1999 में की गई थी। ये अडानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। ये फॉर्च्यून ब्रांड से तेल और दूसरे खाद्य उत्पाद बेचते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी सिर्फ पैसा कमाते हैं, वो कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं। चलिए आपको बता देते हैं उनके सामाजिक कार्यों की लिस्ट। अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम अडानी है। फाउंडेशन न केवल गुजरात में संचालित होता है बल्कि महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में भी संचालित होता है। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अपने समूह की परोपकारी शाखा के माध्यम से मार्च 2020 में पीएम केयर फंड में लगभग 100 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। साथ ही गुजरात के सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कब कब गौतम अडानी को जान का खतरा हो सकता था। दोस्तों, ये बात है साल 1998 की, जब गौतम अडानी का अपहरण कर लिया गया था। बाद में बंधकों को पैसे देने के बाद गौतम अडानी को छुड़ा लिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, जब 26/11 में
मुंबई में ताज होटल पे अटैक हुआ था, उस समय गौतम अदानी ताज होटल में मौजूद थे, यानी उस समय भी उनकी जान जा सकती थी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं गौतम अदानी का नाम कब कब विवादों से जुड़ा। गौतम अदानी पर 2014 के लोकसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का आरोप लगा था। उन पर पूरे भारत में रैलियों के लिए चार्टर्ड विमान प्रदान करके मोदी को विशेष लाभ प्रदान करने का आरोप लगा था, जिस पर सीएनबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में गौतम अदानी ने साफ किया था कि उस समय उनके जो चार्टर्ड प्लेन यूज किए गए थे, बाजार में उस समय जो किराए का मूल्य था भाजपा ने उसको पे किया था। 1999 में अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम द्वारा उनका अपहरण रातों रात सुर्खियों में आ गया था। उस समय उन्हें 3 करोड़ की फिरौती देने के बाद छोड़ दिया गया था। हालांकि अपहरण के कारणों और अन्य जानकारियों की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। साल 2002 में उन्हें दिल्ली पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में भी गिरफ्तार किया था। गौतम अदानी पर 1990 के दशक में चालान प्रक्रिया और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अभी तक चल रही थी। इसके साथ साथ गौतम अदानी पर बदमाश केतन पारेख के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगा था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जिस चीज पर सबसे ज्यादा बवाल मचा है, यानी गौतम अदानी की संपत्ति पर। कुछ लोग इसके मजे ले रहे हैं, यानी जैसे ही शेयर बाजार में उनके कंपनियों की बाजार भाव गिरता जा रहा है, यानी उनकी नेटवर्थ गिरती जा रही है, तो उसके कुछ लोग हर्ष भी मना रहे हैं, तो कुछ लोग दुखी भी हैं। जिनका इन्वेस्टर का पैसा लगा है वो लोग थोड़े से दुखी हैं क्योंकि शेयर भाव नीचे आ रहा है, और वो लोग जो उनको पानी पी पी कर कोसते थे उनको बड़ी अच्छी फील हो रही है क्योंकि गौतम अदानी की कंपनी के शेयर भाव दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। कुछ कंपनियों में तो लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे शेयर भाव गिरता जाएगा तो गौतम अदानी की नेटवर्थ जो है गिरती जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जैसे जैसे उनकी कंपनियों के शेयर भाव बढ़ते जाएंगे तो उनकी नेटवर्थ भी बढ़ती जाएगी। यहाँ दोस्तों आपको ये बात बताता चलूँ कि जो लोग शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं उनके अनुसार जो शेयर भाव है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई शेयर जो ऊपर गया है वो नीचे जरूर आता है। आप उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री है ये। जो शेयर ऊपर गया है वो नीचे आता जरूर है, जो नीचे है उसका तो पता नहीं, उसके फंडामेंटल कैसे हैं कैसे नहीं, उसके हिसाब से वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन 2001 में इन्फोसिस 80% तक गिर गया था। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ से कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि अदानी ग्रुप के जितने भी धंधे हैं या दूसरे शब्दों में कह लें जितने भी बिजनेस है वो सॉलिड बिजनेस हैं, क्योंकि वो ऑन पेपर बहुत ही सॉलिड बिजनेस है। अब जैसे अडानी पोर्ट को ले लो, अदानी पोर्ट जो है वो एक सॉलिड धंधा उनका है, तो इनमें नुकसान की गुंजाइश कम है। अडानी एंटरप्राइजेज को ले ले, जिसका एफपीओ अभी आया था, जिस पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई है और उसको लेके इतना बवाल मचा हुआ था। तो वो होल्डिंग कंपनी है, यानी वो पेरेंट कंपनी है। अगर सारी छोटी कंपनियां उनका अच्छा काम करते तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट कंपनी को उसका फ़ायदा होना है। यहाँ पे एक बात आपको ये बता दूँ, अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर थे वो अपनी कीमत से बहुत महंगे थे। वो मुझे नहीं पता कैसे महंगे थे कि किसने उन पे पैसा लगाया किसने नहीं लगाया, लेकिन केवल अदानी ग्रुप के शेयरों की कीमत बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है। अगर आप नायका को उठा के देखो, वो आज भी अदानी एंटरप्राइजेज से महंगे पीई पे है, यानी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो नायका अभी भी अदानी एंटरप्राइजेज से बहुत महंगा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें, और दोस्तों यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।